नमस्ते बच्चों। आज हम ज्ञान सागर पुस्तक के पाठ 4 दोपहरी कविता को पढ़ेंगे बच्चे। दोपहरी कविता का शीर्षक है जिसकी कवित्री हैं शकुंत माथुर। शकुंत माथुर को शकुंतला माथुर के नाम से भी हम जानते हैं। तो बच्चे, शीर्षक जैसे है दोपहरी, जिसका मतलब होता है दिन का दूसरा पहर। खास करके ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी की दोपहरी में, जैसे कि कविता की पहली पंक्ति है उसके आधार पर ग्रीष्म ऋतु की जो दोपहरी होती है, दोपहर का समय होता है, वो बहुत ही कष्टदायी होता है। बहुत ज़्यादा सूरज की गर्मी रहती है, तीक्ष्ण किरणें रहती हैं और अत्यधिक उमस के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त होता रहता है। तो ऐसी स्थिति में दोपहरी में प्रकृति, पशु, पक्षी और मानव पर किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं, धनी और गरीब व्यक्ति किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, दिन बिताते हैं, इसी का वर्णन इस कविता में कवित्री ने किया है। अब हम कविता देखते हैं। गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे। ये दोपहरी किस ऋतु की है? ग्रीष्म ऋतु की, गर्मी की। इस गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे, नभ यानी आसमान। आसमान जो है वो कैसा है? तपा हुआ। सूर्य की प्रखर किरणों से आसमान तपा हुआ है, जल रहा है। इस तपते हुए आसमान के नीचे जो ये धरती माँ है, उनकी क्या स्थिति है? तो काली सड़कें तारकोल की अंगारे सी जली पड़ी थी। सड़कें जो है, चूंकि सड़कें काली ही होती हैं क्योंकि वो तारकोल से बनाई जाती हैं, तो इस तारकोल से बनी हुई काली सड़कें अंगारे सी यानी अंगारों की तरह, अंगारा यानी आग, आग की तरह जली पड़ी थी, जल रही थी। इतनी प्रखर सूर्य की किरणों से ये सड़कें जो है आग की तरह जल रही थी। यहाँ सड़कों की जो गर्मी है, जलन है, उसकी तुलना की गई है अंगारे के साथ, आग के साथ। यहाँ पे उपमा अलंकार है। छाह जली थी पेड़ों की भी, पत्ते झुलस गए थे। और पेड़ पौधे जो हैं, उनकी छाह, जिन पेड़ की छाह से जब राही राह में चलता है तो उसे शीतलता मिलती है, थोड़ी सी सूर्य की गर्मी से बचने के लिए पेड़ की छांव में खड़े हो जाते हैं। लेकिन इतनी अधिक गर्मी है कि छाह भी मानो जल गई थी, पेड़ की छाह भी जली हुई थी और पत्ते झुलस गए थे, और पेड़ के सारे पत्ते झुलस गए थे। और पत्ते जब झुलस जाते हैं तो फिर वह पेड़ से गिर जाते हैं, और पेड़ से पत्ते गिरने के बाद नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे। ये वृक्ष जो है, ये ऐसा लग रहा था, पत्रहीन वृक्ष लग रहा था, जैसे नंगे नंगे यानी पत्रहीन वृक्ष, दीर्घकाय, दीर्घ यानी बड़ा, बड़े बड़े वृक्ष जो थे वो कंकालों से वृक्ष खड़े थे। कंकाल की तरह वृक्ष खड़े थे, जैसे मनुष्य का कंकाल होता है। यदि शरीर से अस्थि और चर्म हटा, सिर्फ अस्थि बचे, चर्म और मांस हटा दें, तो अस्थियों से जो कंकाल देखने में लगेगा जितना डरावना, वैसे ही डरावना, वैसा ही घिनौना देखने में ये वृक्ष लग रहे थे। और मनुष्य जब इस तरह से कंकाल हो जाता है, क्यों होता है? तो हो अकाल के ज्यों अवतार। जिस तरह से अकाल पड़ने पर यदि मनुष्य को भोजन न मिले, अन्न न मिले, तब जो मनुष्य की स्थिति हो जाएगी, वैसी स्थिति इस सूखे हुए पेड़ की हो रही थी। लग रहा था जैसे अकाल के अवतार जैसे मनुष्य होते हैं, वैसे ही ये पेड़ लग रहे थे।
तो ये प्रकृति जो है इस भीषण गर्मी के कारण बिल्कुल ही बदनुमा लग रहा था, बिल्कुल ही बेकार लग रहा था देखने में। ऐसे में एक अकेला तांगा था दूरी पर, कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था। ऐसे में एक तांगा जो उस दोपहरी में सड़क पर और कुछ नहीं है, एक अकेला तांगा है जो बहुत दूरी पर दिख रहा है, और वो घोड़ा जो है उस तांगा का वो चलना नहीं चाह रहा है इस भीषण दोपहरी में। लेकिन कोचवान जो है तांगा चलाने वाले को कोचवान कहते हैं, वो कोचवान अपनी काली सी चाबुक के बल पर उसको अपनी काली चाबुक से इस कदर घोड़े की पीठ पर मारता है कि उस मार से त्रस्त होकर उसे बचने के लिए घोड़ा फिर दौड़ने लगता है सड़क पर। कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था। घूम घूम जो बल खाती थी सर्प सरीखी, वो घुमा के जो उस ये चाबुक को मारता था उस घोड़े के पीठ पर, तो सांप सर्प सरीखी, सरीखी यानी जैसी, सर्प की जैसी वो बल खा के वो चाबुक उसके पीठ पर लगता था। बेदर्दी से पड़ती थी दुबले घोड़े की गर्म पीठ पर, भाग रहा हुआ तारकोल की जली अंगीठी के ऊपर से। उस मार के डर से वो तारकोल की जली हुई अंगीठी, अंगीठी कहते हैं चूल्हा जो होता है, पहले होता था लकड़ी का चूल्हा या फिर कोयले का चूल्हा, उसे अंगीठी कहते थे। उसमें आग जो जलाई जाती थी, उस आग की तरह ये तारकोल की जली हुई सड़क है और उस पे वो भाग रहा है घोड़ा। कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी, तो एक तांगा दिख रहा है सड़क पर, और कभी दूर में एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी, सुख दुख की मोटी सी गठरी लिए पीठ पर भारी। एक ग्रामीण है और वो एक अपने पीठ पर मोटी सी गठरी लिए है जो भारी है, ये उसके सुख दुख का साथी है। जूते फटे हुए जिनमें से थी झांक रही गांव की आत्मा, और वो ग्रामीण जो जूते पहने हुए हैं उसके जूते फटे हुए हैं, और उस फटे हुए जूते से ऐसा लगता है जैसे गांव की आत्मा झांक रही हो। गांव की आत्मा झांकने से मतलब है कि ग्रामीण जो होते हैं आर्थिक रूप से विपन्न होते हैं, उनके पास अच्छे जूते पहनने के भी पैसे नहीं होते, इसलिए वो फटे हुए जूते पहने हुए हैं। फिर जिंदा रहने के कठिन जतन में, एक मिनट, हाँ, जिंदा रहने के कठिन जतन में पैर बढ़ाए आगे जाता। ये जो है किसान, ये जिंदा रहने के लिए कठिन यत्न यानी तरीका, यानी वो रोज यदि मजदूरी नहीं करेगा तो फिर वो जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए वो पैर बढ़ा के आगे बढ़ रहा है इस ग्रीष्म ऋतु में। ये तो हुए जो रोज कमाने वाले मजदूर होते हैं उनकी स्थिति। घर की खपड़ेलों के नीचे चिड़िया भी दो चार चोंच खोल उड़ती छिपती थी, खुले हुए आंगन में फैली कड़ी धूप से। आंगन में अब देखो चिड़ियों पे क्या असर होता है, तो घर की खपड़ेलों के नीचे, घर जो होते हैं उसकी खपड़ेल के नीचे दो चार चिड़िया जो है वो चोंच खोल के पहले उड़ के आती है, और आंगन में जो धूप है इस कारण वो कहीं उसे एक आध अनाज मिल जाता है तो अपनी चोंच खोल के उस अनाज को चुन लेती है और फिर जाके छिप जाती है, क्योंकि कड़ी धूप में वो नहीं ज़्यादा देर रह सकती, धूप से बचने के लिए। ये हुई चिड़िया की स्थिति। अब बड़े घरों के श्वान पालतू बाथरूम में पानी की हल्की ठंडक में नैन मूंद कर लेट गए थे, और बड़े घरों के जो पालतू कुत्ते होते हैं वो भी, उसकी कैसी किस्मत है कि इस गर्मी के मौसम में भी उसे इतना आराम है कि वो आँख मूंद कर और बाथरूम के टब में ठंडे पानी में आँख मूंद कर लेट गया है।
कोई बाहर नहीं निकलता सांझ समय तक, थप्पड़ खाने गर्म हवा के। चूंकि हवाएं गर्म चल रही है इसलिए शाम के समय तक कोई बाहर नहीं निकलता है। और संध्या की भी चहल पहल ओढ़े थी गहरे सोने रंग की चादर गर्मी के मौसम में। तो इस तरह शाम के समय भी कोई बाहर इसलिए नहीं निकलता, संध्या भी लग रहा है कि गहरे सूने रंग की चादर ओढ़ ली है, यानी कि संध्या का यहाँ पे एक नायिका के रूप में वर्णन किया गया है। यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है, तो वो भी बिल्कुल उदास संध्या है, सूनी है, क्योंकि अत्यधिक गर्मी के कारण, हवा के गर्म थपेड़े खाने के कारण शाम के समय भी कोई बाहर नहीं निकलना चाहता है। तो आपने देखा कि इस कविता में किस तरह जो धनवान लोग हैं उनके कुत्ते भी आराम की ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन जो मजदूर वर्ग हैं वो मजदूरी करने के लिए इस ग्रीष्म ऋतु में किस तरह से अपने जीवन को बिताने के लिए लगा रहता है। थैंक यू।